चलो गुड मॉर्निंग सभी को। पिछली क्लास में जहां तक हो गया था उसके आगे से अपन अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अब आज की क्लास के अंदर जो अपना टॉपिक है वो है चाल, ठीक है। आओ। देखो, कोई वस्तु गति करती है तो गति करेगी तो उसकी पोजीशन में चेंज होगा, उसकी स्थिति में चेंज होगा। तो उसकी स्थिति समय के साथ किस तरीके से चेंज हो रही है उसी को अपन क्या कहते हैं, चाल। यानी गतिमान वस्तु की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन है, या अपन ऐसे कह सकते हैं कि गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो आप परिभाषा के तौर पर लिख सकते हो किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर। किसी गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर, स्थिति में परिवर्तन की दर को चाल कहते हैं, चाल कहते हैं। वैसे एक चीज ध्यान रखना, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यानी अगर चाल को मैं v से लिखूं और दूरी को मैं s से लिखूं, समय को मैं किससे लिखूं, t से लिखूं। तो यदि t बराबर 1 हो तो v बराबर क्या हो जाएगा, s हो जाएगा। यानी t बराबर 1 का मतलब हो गया एकांक समय। क्या हो गया, एकांक समय। एकांक समय में तय की गई जो दूरी है वही वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी ही वस्तु की क्या कहलाती है, चाल कहलाती है, ठीक है। तो अथवा लगाकर दूसरी परिभाषा ये लिख सकते हो, एकांक समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। ठीक, आइएगा। यानी चाल बराबर, सीधी सीधी बात कहूं तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर अपन सीधी सीधी बात कहें तो क्या लिख सकते हैं, दूरी बटा समय लिख सकते हैं। अब आओ, अगर मैं चाल की बात करूं तो चाल एक अदिश राशि होती है। चाल एक अदिश राशि, सदिश राशि तो मैंने पढ़ा दी है। एक मैं बात करता हूं इसकी वीमा की। देखो वीमा मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दिया हूं कि बीमा लिखने का तरीका होता है एम, एल और टी से, ठीक है। एमएलटी के रूप में बीमा लिखी जाती है। एम का मतलब यहाँ द्रव्यमान से है, केजी से है। एल का मतलब यहाँ लंबाई से है, दूरी से है ना, लंबाई है ना। और टी का मतलब समय से है। अब आओ तो चाल बराबर होता है, सीधी बात कहूं तो दूरी बटा समय। अब दूरी क्या होती है, पथ की लंबाई होती है, पथ की लंबाई। यानी सीधी सीधी बात कहूं तो एल हो गया एक। और समय क्या है, समय तो टी है, ठीक। टी को ऊपर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, टी की पावर -1 हो जाएगा। तो ये एल की पावर 1 है, किसी के ऊपर पावर 1 होती है तो वही, जैसे एल लिखो चाहे एल की पावर 1 लिखो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। अब इसमें द्रव्यमान कहीं पे भी नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, एम की पावर 0। क्या लिख सकते हो, एम की पावर 0। सीधी सीधी बात कहें तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, M0L1T-1। अलग से पोर्शन है पूरा का पूरा, वो पढ़ाएंगे ना। तो इसकी बीमा हो जाएगी भाई M0L1T, या आप सीधा ऐसे लिख सकते हो L T- का, एक ही बात।
और थोड़ा आगे चलते हैं कि मात्रक की बात कर लेते हैं। मात्रक एक तो होता है एसआई मात्रक, एक होता है सीजीएस मात्रक। ठीक है, दोनों मात्रक की बात देखो। फॉर्मूला है चाल बराबर दूरी बटा समय। अगर एसआई मात्रक की बात करेंगे तो दूरी होती है मीटर में और समय को लिया जाता है सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगा, उसका मात्रक हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हो ये वाला मात्रक तो हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब देखो ये जो सीजीएस पद्धति होती है इसमें सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम और एस का मतलब होता है समय यानी सेकंड। टी का मतलब सेंटीमीटर यानी दूरी आपको किसमें लेनी पड़ेगी, सेंटीमीटर में, सेमी में, और समय किसमें हो जाएगा, सेकंड। इसके अगर मैं एसआई मात्रक की बात करूं तो ये तो मीटर पर सेकंड हो जाएगा और इसका सीजीएस मात्रक क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है, ये चाल को हमने क्या किया है, परिभाषित किया है। आप लोग यहां तक उतार सकते हो, आप लोग यहां तक उतार सकते हो। एकांक समय में चलिए अब अपन बात करते हैं चाल के प्रकार की, है ना। चाल के प्रकार, पहली बात करूंगा मैं एक समान चाल। एक समान, हाँ जी, आउट। पहले मैं परिभाषित कर देता हूं। यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो ऐसी चाल को एक समान चाल कहते हैं। समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। आई, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करने का मतलब क्या है। अगर सीधी सीधी बात कहूं तो ये मेरे पास में क्या है, एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति इधर की तरफ जा रहा है, इस तरफ। अब ये हर एक सेकंड के अंदर 4 मीटर की दूरी तय करता है। हर एक सेकंड में 4 मीटर की दूरी तय करता है। यानी पहले सेकंड में इसने 4 मीटर की दूरी तय करी, फिर अगले दूसरे सेकंड में इसने 4 मीटर की दूरी तय करी, अगले तीसरे सेकंड में इसने 4 मीटर की दूरी तय करी, अगले चौथे सेकंड में इसने 4 मीटर की दूरी तय करी। यानी हर एक सेकंड के बाद अगर अपन देखें तो ये कितनी कितनी दूरी तय करता जाता है, 4 मीटर की दूरी तय करता जाता है।
यानी समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे। यानी समय अंतराल मैंने 1-1 सेकंड का रखा है। जैसे मान लो यहां से चल रहा है ये, और पहले सेकंड के अंदर इसने 4 मीटर की दूरी तय करी, अगले सेकंड के अंदर इसने 4 मीटर की दूरी तय करी, उससे अगले सेकंड के अंदर इसने 4 मीटर की दूरी तय करी, उससे अगले सेकंड के अंदर इसने 4 मीटर की दूरी तय करी। तो ये हर एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 4 मीटर की दूरी तय करता है। यानी इसकी चाल समय के साथ क्या है? नियत है, बदल नहीं रही, एक समान है। तो ऐसी चाल को अपन क्या कहते हैं? एक समान चाल कहते हैं। तो यही तो मैंने कहा है यहाँ पे कि यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है तो ऐसी चाल को वस्तु की अपन क्या कहते हैं? कि ऐसी चाल को कण की एक समान चाल कहते हैं। कण की एक समान चाल कहते हैं। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं सेकंड, असमान चाल। अब यदि कोई कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे तो ऐसी चाल को वस्तु की क्या कहेंगे, या कण की क्या कहेंगे? अपन असमान चाल या परिवर्ती चाल कहेंगे। मैं परिभाषा लिख देता हूं दूसरी। असमान चाल या परिवर्ती चाल। इसकी बात करें अपन तो आपको लिखने का जो मेथड होगा वो ये होगा कि यदि कोई कण समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे, असमान दूरी तय करे तो ऐसी चाल को कण की असमान चाल या परिवर्ती चाल कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूं तो मैं बोल रहा हूं कि कण समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करे। मतलब क्या है, समझने की कोशिश करना। जैसे मान लो कोई पार्टिकल है या कोई व्यक्ति है, तो पहले सेकंड में 4 मीटर चलता है, फिर अगले सेकंड में 6 मीटर चलता है, फिर तीसरे सेकंड में वो चलता है 3 मीटर, फिर अगले चौथे सेकंड में वो 1 मीटर चलता है, फिर पांचवें सेकंड में वो 9 मीटर चलता है। तो लगातार उसकी चाल क्या होती जा रही है? बदलती जा रही है समय के साथ। तो ऐसी चाल को अपन क्या कहेंगे? असमान चाल या परिवर्तित चाल कहेंगे। ठीक है, यानी चाल अगर प्रत्येक सेकंड के लिए भिन्न भिन्न है, इसका मतलब वस्तु या कण किस चाल से चल रहा है? असमान चाल से चल रहा है। ठीक है, उतार लो इसे।
तीसरे नंबर पे आते हैं औसत चाल। पहले परिभाषा लिख देता हूं। तो दिए गए समय अंतराल में चली गई कुल दूरी, चली गई कुल दूरी एवं कुल समय के अनुपात को औसत चाल कहते हैं। इससे वी एवरेज, ए वी जी डॉट लगा दिया, यानी एवरेज, एवरेज का मतलब होता है औसत, और वी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चाल को। वैसे वी वेलोसिटी वेग को रिप्रेजेंट करता है, पर वी से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ चाल को। अगर वेग होगा तो मैं वेक्टर लगा देता ना, ठीक है ना, और औसत वेग पढ़ेंगे उसमें वेक्टर लगा देना, से व्यक्त करते। तो फाइनली सीधी सीधी बात कहूं तो औसत चाल बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, चली गई कुल दूरी बटा लिया गया समय। आओ, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वी एवरेज बराबर कुल दूरी को डेल्टा एक्स से लिख देता हूँ, कुल समय को डेल्टा टी से लिख देता हूँ, ठीक है। डेल्टा एक्स से लिख दो, डेल्टा एस से भी लिख सकते हैं ना। अब समझना काम क्या है। देखो, जैसे पूरी यात्रा है 1 घंटे की, पूरी यात्रा कितने की है, 1 घंटे की है। अब समझना, ये पूरी यात्रा है, यहां से स्टार्ट होती है और यहां फिनिश हो जाती है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अंतिम पॉइंट। ओके, समझने की कोशिश करना क्या है कहानी पूरी की पूरी। 1 घंटे की यात्रा है पूरी। अब कोई कार है, वो पहले 10 मिनट में, स्टार्टिंग के जो पहले 10 मिनट में वो कार चलती है यहां तक, पहले 10 मिनट में वो कार चलती है यहां तक, ओके। और ये दूरी तय कर लेती है 10 किलोमीटर। फिर बाद में ये कार वाला क्या, थोड़ी तेज चलाता है कार। अगले 10 मिनट में कार वाला तय कर जाता है 20 किलोमीटर की दूरी। ये प्रथम 10 मिनट है, अगले 10 मिनट में 20 किलोमीटर। फिर अगले 10 मिनट की बात करें तो अगले 10 मिनट में वो चलता है 24 किलोमीटर। अगले 10 मिनट के अंदर वो चलता है 26 किलोमीटर, इस तरीके। अब आपसे पूछा जाए कि उसकी औसत चाल क्या है। पहले 10 मिनट में तो चला वो कितनी, 10 किलोमीटर। अगले 10 मिनट में चला वो 20 किलोमीटर। अगले 10 मिनट में चला वो कितने किलोमीटर, 24 किलोमीटर। अगले 10 मिनट में चला वो कितने किलोमीटर, वो चला है 26 किलोमीटर। तो आप क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, तो 10 और 20 30, 30 और ये दोनों मिलाकर कितने जाएंगे 50, और ये कितना हो जाएगा 80, 80/40, यानी भाग लगाओगे तो कितना आएगा 20, भाग लगाओगे तो कितना आएगा 20। यानी उसकी जो चाल है वो कितनी है, उसकी वो चाल है वो 20 है, ठीक है, कितनी है 20। यानी आप सीधे सीधे एवरेज कैसे ज्ञात करते हो, एवरेज कैसे ज्ञात करते हो। जैसे मान लो किसी 10 नंबर का पेपर है, 5 विद्यार्थी है, पहले क्या है 1 नंबर, दूसरे क्या है 3 नंबर, किसी के 6 आए, किसी के 7 आए, किसी के 4 आए। तो आप सबके नंबर जोड़ दोगे और 5 का भाग लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एवरेज मिल जाएगा। वैसे ही चली गई कुल दूरी, ठीक है,
और टोटल टाइम का उसके नीचे क्या लगा दो, भाग लगा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, फिर औसत चाल उसकी मिल जाएगी। तो इसके दो पार्ट बनते हैं ना, एक बनता है समय औसत चाल, समय औसत, लिखो, पहले लिख देता हूं। जब कोई कण भिन्न भिन्न समय अंतरालों T1, T2, T3 डॉट 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 में भिन्न भिन्न चालों V1, V2, V3 से चलता है, से चलता है, तो यात्रा के संपूर्ण समय में, तो यात्रा के संपूर्ण समय में या संपूर्ण समय हेतु इसकी औसत चाल समय औसत चाल कहलाती है। समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। यानी सीधी सीधी बात करूं मैं, तो कुल तय की गई दूरी और लिया गया कुल समय, देखो समय औसत चाल एक प्रकार से औसत चाल ही है, पर बताता हूं क्या है। कुल तय की गई दूरी और लिया गया कुल समय, मतलब समझ आता। देखो, जैसे कोई वस्तु है या कोई कार है या कोई कण है या कोई ऑब्जेक्ट है ना, उसका T1 टाइम में वेग क्या है, सॉरी T1 टाइम में उसकी चाल क्या है, V1 है, और वो कितनी दूरी तय करता है, D1। T2 टाइम में उसका वेग कितना है, सॉरी उसकी चाल कितनी है, V2 है, और वो दूरी कितनी तय करता है, D2। T3 टाइम में V3 चाल से वो दूरी कितनी तय करता है, D3। तो ऐसे ये भी चलता जाएगा, T4, T5, T6, V4, V5, V6, D4, D5, D6। तो ये दूरी है ना। तो आप औसत कैसे ज्ञात करोगे, कुल दूरी। तो मैंने कहा है कि भिन्न भिन्न समय अंतराल T1 में तो उसकी चाल कितनी रहती है, V1, T2 में उसकी चाल कितनी रहती है, V2, T3 में उसकी चाल कितनी रहती है, V3। इसका मतलब T1 समय में उसने V1 चाल से कितनी दूरी तय की होगी, D1। तो आप लिखोगे D1। फिर T2 में V2 चाल से D2 दूरी तय करी होगी। अब कुल दूरी में जोड़ना पड़ेगा ना तरीके से।
और समय यानी ये हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। अब आपको क्या दे रखा है, ये आपका वी एवरेज है ना। अब आपको क्या दे रखा है चेक कर, आओ देखो, आपको तो समय पता है और चाल पता है, पर आपको दूरी नहीं पता। अब चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। देखो समझना इस चीज को, चाल बराबर होता है भाई दूरी बटा, और दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। जब आप d1 दूरी ज्ञात करोगे तो v1 को किससे गुणा करोगे, t1 से। तो आप d1 की जगह क्या लिख सकते हो, की जगह v2 इंटू टी2, इसकी जगह v3 इंटू टी3। ये ऐसा सवाल करवाएंगे इसमें अपने। आप इस तरीके से क्या ज्ञात कर सकते हो, जब आपको समय अंतराल और चाल का पता हो। उतार लो इसे, इसे कहते हैं अपन समय औसत चाल। अब एक आता है आपका दूरी औसत चाल, इसमें क्या होगा चेक करना। यदि कोई कण भिन्न भिन्न दूरियां d1 d2 d3 डॉट 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 भिन्न भिन्न समय अंतरालों t1 t2 t3 डॉट 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 में भिन्न भिन्न चालों v1 v2 v2 से चलता है, ठीक है। तो यात्रा के संपूर्ण दूरी हेतु औसत चाल को दूरी औसत चाल कहते हैं, ठीक है। तो यात्रा की संपूर्ण दूरी हेतु ना, यात्रा की संपूर्ण दूरी हेतु औसत चाल को दूरी औसत चाल कहते हैं। आओ देखो, अब इस कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है, इस कंडीशन के अंदर एक काम करो, d1 d2 d3 ये तो ऐसे कैसे रहने दो, समय को दूरी के अंदर कन्वर्ट कर दो ना, क्योंकि ये दूरी औसत चाल है ना।
तो इसके अंदर केवल दूरी और चाल रहनी चाहिए ना, ठीक है। समय को किसके अंदर कन्वर्ट कर दो आप, तो समय नहीं रहना चाहिए इसके अंदर, है ना। टाइम की टर्म को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप सीधी सी बात जानते हो, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय नहीं रहना चाहिए, और समय औसत चाल के अंदर दूरी नहीं रहनी चाहिए, ध्यान रखना। तो यहां से अगर आप समय को चेंज करोगे तो दूरी बटा चाल हो जाएगी। तो T1 बराबर हो जाएगा D1 बटा V1। समझ गए होंगे आप। देखो जब आपने समय औसत चाल ज्ञात करी थी ना, समय औसत चाल के अंदर दूरी नहीं रहनी चाहिए, समय और चाल रहनी चाहिए, और दूरी औसत चाल के अंदर दूरी और चाल रहनी चाहिए, समय नहीं रहना चाहिए, ठीक है। सीधी सी कहानी है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सेकंड पॉइंट ये बताता है। अगली चाल आती है लास्ट, तात्क्षणिक चाल। इंस्टेंट स्पीड क्या होती है, किसी विशेष क्षण पर वस्तु की जो चाल होती है उसको क्या कहते हैं अपन, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे हम जनरली जो चाल बोलते हैं ना, वो चाल औसत चाल नहीं है, वो चाल कौन सी चाल होती है, तात्क्षणिक चाल होती है। तो किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है। यदि समयांतराल सूक्ष्म हो, तो औसत चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती। ठीक है? यानी टाइम इंटरवल क्या हो, बहुत कम हो, बहुत सूक्ष्म हो ना, तो उस चाल को आप क्या कहते हो, वस्तु की तात्क्षणिक चाल कहते हो ना। यानी समय अंतराल सूक्ष्म हो तो औसत चाल ही क्या हो जाती है, तात्क्षणिक चाल। या किसी विशेष क्षण पर वस्तु की चाल को क्या कहते हैं, तात्क्षणिक चाल कहते हैं। जैसे मान लो चौथे सेकंड में वस्तु की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो वो क्या है, उसकी तात्क्षणिक चाल है। तो जब हमने औसत चाल पढ़ी थी, एक फॉर्मूला आया था मेरे पास में, वो ये आया था ना। अब इसमें ये डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल है। डेल्टा टी क्या है, समय अंतराल। अब मैंने क्या कहा है कि यदि समय अंतराल सूक्ष्म हो, समय अंतराल सूक्ष्म होने का मतलब वहां पे ये फॉर्मूला था, डेल्टा एस बटा डेल्टा टी। यही तो क्या थी, हमारी औसत चाल थी। अब इसमें आप कंडीशन लगा दो, लिमिट लगा दो, डेल्टा टी टेंस टू 0, तो इसका मतलब होता है सूक्ष्म समय अंतराल। डेल्टा टी टेंस टू 0 का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म समय अंतराल। यदि समय अंतराल सूक्ष्म हो तो ये डेल्टा एस बटा डेल्टा टी तो क्या थी, औसत चाल थी। अब आपने कंडीशन लगा दी डेल्टा टी टेंस टू 0, लिमिट है ये ना, LIM है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, इसका मतलब समय अंतराल क्या है, सूक्ष्म है। तो अब ये औसत चाल नहीं रही, ये कैसी चाल हो गई, तात्क्षणिक चाल। उस कंडीशन के अंदर इसको ऐसे लिखते हैं ds बटा dt। यही क्या कहलाती है, तात्क्षणिक चाल कहलाती है। कैसी चाल कहलाती है, तात्क्षणिक चाल। देखो ये तो क्या थी, औसत चाल थी, उसमें समय अंतराल सूक्ष्म कर दिया तो उसको लिखते हैं ds बटा dt। ये क्या कहलाती है, हमारी तात्क्षणिक चाल कहलाती है। ये हो गई चाल और चाल के प्रकार। ऐसे ही वेग आएगा, वेग के प्रकार आएंगे,
फिर अपन सवाल करेंगे, सवाल से सारी चीज क्लियर हो जाएगी, औसत क्या है, दार्शनिक क्या है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके, इसे उतार लो ना। आज के लिए इतना ही करेंगे, इसके बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में।